एक बैल में कुर्बानी में कितने लोग हिस्सा ले सकते हैं? 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं। गाय और बैल में 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं और सबकी तरफ से इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, छोटा जानवर अगर हो, बकरी बकरा वगैरह हो, तो वो एक जानवर पूरे एक घर की तरफ से, एक फैमिली की तरफ से काफ़ी होगा। अगर एक फैमिली में कई लोग अलग अलग रहते हैं तो सबको अलग अलग जानवर की कुर्बानी। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देता है, उसकी जान लेना जायज़ नहीं है, उसका कत्ल जायज़ नहीं है, उसका खून जायज़ नहीं है, मगर 3 हालतों में। 3 हालतों में मुसलमान का खून जायज़ है। आपने फरमाया अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर ज़िना कर ले, शादीशुदा अगर ज़िना कर ले तो इस्लाम के अंदर सज़ाए मौत है। दूसरी चीज़ आपने फरमाया वन्नफ्सु बिन्नफ्स, जान के बदले जान। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो बदले में क़िसास में उसको भी कत्ल किया जाएगा। तीसरी चीज़ वत्तारिकु लिदीनिही अल-मुफ़ारिक़ु लिल-जमा, इस्लाम के अंदर आने के बाद मुसलमान अगर मुर्तद हो जाए, दीन को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, इस्लामी हुकूमत के अंदर उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। और ये भी याद रखिए आप कि जो मुर्तद हो जाए वो दुनिया में भी नुकसान उठाएगा। बीवी अगर मुर्तद हो गई, शौहर के साथ रिश्ता खत्म। शौहर मुर्तद हो गया, बीवी के साथ रिश्ता खत्म। बेटा अगर मुर्तद हो गया, बाप की प्रॉपर्टी का वारिस नहीं होगा। कोई भी अगर मुर्तद हो गया, इस्लाम को उसने छोड़ दिया या इस्लामी शरीयत के किसी उसूल का इनकार कर दिया, नमाज का इनकार कर दिया, रोज़े का इनकार कर दिया, ज़कात का इनकार कर दिया, हज का इनकार कर दिया, जहन्नम का इनकार कर दिया, जन्नत का इनकार कर दिया, नबियों का किसी भी इस्लाम के प्रिंसिपल का, उसूल का उसने इनकार कर दिया, तो वो मुर्तद हो गया और ऐसे शख्स की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इनकार कर दिया। एक है कि नमाज नहीं पढ़ता था, वो गुनहगार था, काफिर नहीं था, लेकिन नमाज का इनकार करता था, नमाज को मानता ही नहीं था, वो काफिर है, उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और इतना ही नहीं, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं किया जाएगा। ये जिल्लत और रुसवाई उसको दुनिया में मिलेगी और आखिरत में जो मिलेगी वो तो मिलेगी। मेरे भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक मसला है, इर्तिदाद का मसला। और इस वक्त बड़ी तेजी से इर्तिदाद की लहर आई हुई है। हमारे वो बच्चे और बच्चियां जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जहां इस्लाम की उनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती, दीन के नाम पर उन्हें कुछ नहीं सिखाया जाता, वहां वो पढ़ने लिखने के बाद उनका माइंड डाइवर्ट होने लगता है, उनका दिमाग घूमने लगता है और एक बड़ी संख्या में नौजवान लड़के और लड़कियां दीन से बेजार हो चुके हैं, दीन से दूर हो चुके हैं और इस्लाम से नफरत करने लगे हैं और इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखो मेरे भाई, अगर आपने इस्लाम के बारे में कोई अपशब्द बोला, नबी के बारे में आपने कोई गलत बात बोली, तो दुनिया में उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह के नबी के पास एक ईसाई आया, उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूं। कलमा पढ़ लिया उसने, पढ़ा लिखा था। अल्लाह के नबी ने कहा तुम पढ़े लिखे हो, चलो तुमको एक काम दे देता हूं, मेरे ऊपर जब कुरान की आयतें नाजिल होंगी तो तुम उनको लिखने का काम करना। बुखारी के अल्फाज है, वो अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल होने वाली आयतों को लिखने लगा। कुछ दिन तक उसने कुरान को लिखा, उसके बाद वो मुर्तद हो गया, दोबारा ईसाई बन गया, दोबारा क्रिश्चियन बन गया। जब वो ईसाई बन गया, उसने अपनी कौम के लोगों से कहना शुरू कर दिया, मा यदरी मुहम्मदुन इल्ला मा कतबतु लहू, अरे मोहम्मद को तो कुछ नहीं आता, मोहम्मद को तो उतना ही आता जितना मैंने लिख के दिया है। नऊज़ु बिल्लाह, उसने अल्लाह के नबी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि अल्लाह के नबी को कुछ नहीं आता, उतना ही आता है जितना मैंने लिख के दिया है। उसने बार बार ये जुमला अल्लाह के नबी के बारे में कहना शुरू कर दिया। बुखारी के अल्फाज हैं, कुछ दिनों के बाद उस इंसान का इंतकाल हो जाता है, मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद
उसकी कौम के लोग जब उसको अपने कब्रिस्तान में ले जा करके दफन करते हैं, रात को दफन करते हैं, सुबह जब वहाँ से गुजरते तो क्या देखते हैं? लफ़ज़तहुल अर्ज़ु, ज़मीन ने उसकी बॉडी को बाहर निकाल दिया है, उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी हुई है। कौम के लोगों ने कहा ज़रूर ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को बुरा भला कहता था, उन लोगों ने इंतकाम लिया है, बदला लिया है, ये उन्हीं का काम है। उन्होंने और गहरी कब्र खोदी और दोबारा फिर उसको कब्र के अंदर दफन किया और कब्र को बराबर किया। अगली सुबह क्या देखते हैं? फिर से लाश बाहर पड़ी हुई है। फिर यही बात कहते हैं कि लग रहा है ये मोहम्मद और उनके साथियों का काम है, वो दुश्मनी निभा रहे हैं और गहरी कब्र खोदते, जितनी गहरी खोद सकते थे, और फिर उसको ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, तीसरे दिन फिर उसकी लाश कब्र के बाहर पड़ी रहती है। वो समझ जाते हैं ये इंसान का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है, ये उस रब का काम है जिस रब के नबी को इसने गालियाँ दी थी और जिस रब की शरीयत से इसने बगावत की थी। उसकी कौम के लोग फिर उसको ज़मीन में दफनाते नहीं हैं और उसको वैसे ही फेंक के चले आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नबी का गुस्ताख, इस्लाम का गुस्ताख, कुरान का गुस्ताख जो आज गालियाँ दे रहे हैं कुरान को और नबी को, आप यकीन रखिए अल्लाह का वादा है, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ऐ नबी आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफ़ी हैं। जो लोग आज इस्लाम का और नबी का मजाक उड़ाते हैं वो एक न एक दिन या तो हिदायत पाएंगे या अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है आज हमारी कौम की लड़कियों का। सबसे पहली बात तो आप यही याद रखिए कि कोई भी मुसलमान मर्द किसी काफिर औरत से शादी नहीं कर सकता और कोई मुसलमान लड़की किसी काफिर मर्द से शादी नहीं कर सकती। वो निकाह होगा ही नहीं, अगर वो शादी कर भी ले वो ज़िना होगा। कुरान का दूसरा पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, ऐ मुसलमानों तुम किसी मुशरिका औरत से शादी न करना, किसी ऐसी औरत से शादी न करना जो शिर्क करती हो, हत्ता युमिन्ना, जब तक वो मुसलमान न हो जाए। वला अमतुम मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, ओ मुसलमानों तुम्हारे लिए एक मुसलमान लौंडी बेहतर है एक काफिर औरत के मुकाबले में। तुम लौंडी के साथ निकाह कर लो वो चलेगा, लेकिन तुम मुशरिका औरत से शादी न करना। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और ऐ मुसलमानों, मुसलमान लड़कियों के बाप, ऐ मुसलमान लड़कियों के गार्जियन, तुम अपने लड़कियों की शादी किसी गैर मुस्लिम मर्द के साथ न करना, हत्ता युमिनू, जब तक वो मुसलमान न हो जाएं। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, एक फिल्म बनी है केरला स्टोरी। आजकल एक नया तरीका चला है मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने का फिल्मों के जरिए, और हैरत तो हमें अपने मुल्क की अदालतों पर है जो इस तरीके की फिल्मों को पास कर देती हैं और कहती हैं साहब इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, सच्चाई दिखाई गई है। फिल्म का डायरेक्टर फिल्म के अंदर यह दिखाता है कि 3000 गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमान बनाया गया और फिर उनको कौन सी तंजीम, आईसिस जो दहशतगर्द तंजीम है, आतंकवादी संगठन है, उसके अंदर उनको शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। फिल्म के अंदर ये दावा किया जाता है और जब कोर्ट में केस दायर किया जाता है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो डायरेक्टर कहता है कि हाँ 1 या 2 केस ऐसा मिला था, 1 या 2 केस ऐसा मिला था रियल में, और फिल्म के अंदर दिखा दिया गया 3000 केस। और फिल्म का नतीजा ये निकल रहा है कि फिल्म देख करके जो लोग निकल रहे हैं, लड़की और लड़कियां, वो निकल करके पानी पी पी करके मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमान औरतों मर्दों को गालियां दे रहे हैं। ये इस मुल्क में धीरे धीरे अब ये माहौल पैदा हो रहा है। फिल्मों के जरिए नफरत को परोसो, फिल्मों के जरिए डाइवर्ट करो, लोगों को डिवाइड करो, लोगों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत के बीज बो दो। आज ये तरीका भी चल चुका है मेरे भाइयों। लव जिहाद, एक बड़ा नारा दिया गया कि साहब लव जिहाद हो रहा है। माफ़ कीजिए, जिहाद को लोगों ने गाली बना दिया है, वरना इस्लाम के अंदर कोई लव जिहाद नहीं है। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप किसी लड़की से शादी कीजिए, मोहब्बत कीजिए और उसके बाद उसे आप इस्लाम की तरफ लेके आइए। अगर कोई ऐसा करता भी है, इस्लाम इसको प्रोत्साहित नहीं करता, इस्लाम इसको प्रमोट नहीं करता। इस्लाम का बड़ा सीधा सा उसूल है कि किसी भी मजहब को
लालच के तौर पर या ज़बरदस्ती कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मजहब का ताल्लुक दिल से है। लालच से आप किसी का जिस्म खरीद सकते हैं या डरा करके आप किसी के शरीर को गुलाम बना सकते हैं, दिल को गुलाम नहीं बना सकते। दिल के ऊपर तो जब तक इंसान सोच समझ करके कोई फैसला ना करे तब तक दिल को नहीं जीता जा सकता है। इस्लाम जोर ज़बरदस्ती से फैला ही नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के नबी का एक बहुत कट्टर दुश्मन जिसका नाम सुमामा बिन उसाल था, यमामा का गवर्नर था, बहुत बड़ा आदमी था, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। अरेस्ट होकर के, गिरफ्तार होकर के अल्लाह के नबी के पास आता है। मस्जिद नबी के खंबे में सतून में बांध दिया जाता है। उसको दोनों टाइम खाना भी दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर भी नहीं किया जा रहा है, कोई सजा भी नहीं दी जा रही है। अल्लाह के नबी का गुजर उसके पास से होता है। अल्लाह के नबी पूछते माँ इन्नका या सोमामा, सोमामा तेरा क्या हाल है? सोमामा कहता इन दी खैर, मेरा हाल अच्छा है। अय मोहम्मद मेरा हाल अच्छा है। इन तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन। अय मोहम्मद अगर आप मुझे कत्ल करवा देंगे, मैं आपका कट्टर दुश्मन हूँ और दुश्मनों को तो कत्ल करवा ही दिया जाता है, और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका एहसान मानूंगा, मैं आपका शुक्रगुजार बन जाऊंगा। आपके सामने दोनों ऑप्शन है। प्यारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। फिर तीनों टाइम खाना दिया जा रहा है, कोई टॉर्चर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई सताने वाला अमल नहीं। फिर एक मर्तबा अल्लाह के नबी का गुजर होता है। फिर वही सवाल करते माँ इंदका या सोमामा, सोमामा क्या हाल है? सोमामा का वही जवाब, हाल तो अच्छा है, छोड़ देंगे आपका एहसान मानूंगा, कत्ल कर देंगे तो आपका दुश्मन हूँ, कत्ल करने के लायक। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। तीनों दिन सेम सवाल सेम जवाब, और अल्लाह के नबी मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे दिन जब अल्लाह के नबी आते हैं और सोमामा यही जवाब देता है, आप अपने सहाबा से कहते हैं अतलिकू सोमामा, सोमामा को आज़ाद कर दो, छोड़ दो। सोमामा के हाथ और पैर की रस्सियों को खोल दिया गया। सोमामा कहता है जब मुझे आज़ाद किया गया, मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ लेकिन दिल मेरा पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है। मैं वहाँ से निकलता हूँ और मस्जिद नबी के बगल में एक बाग में जाकर के कुएं से पानी निकाल करके गुस्ल करता हूँ, और गुस्ल करने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आता हूँ और कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, आज मैं आपके दीन को कबूल करता हूँ, आज मैं इस्लाम की छत्र छाया में आता हूँ, आज मैं इस्लाम का कलमा पढ़ता हूँ, आज मैं इस्लाम को कबूल करता हूँ। अय अल्लाह के नबी, आज तक अगर सबसे ज़्यादा किसी चेहरे से नफ़रत थी तो आपसे थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा किसी चेहरे से मोहब्बत है तो आपके चेहरे से मोहब्बत है। आज तक सबसे ज़्यादा अगर किसी मज़हब से नफ़रत थी तो इस्लाम से नफ़रत थी, और आज अगर सबसे ज़्यादा कोई दीन प्यारा है तो इस्लाम प्यारा है। और आज तक सबसे ज़्यादा नफ़रत किसी शहर से थी तो आपके शहर मदीना से थी, और आज के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी शहर से करता हूँ तो ऐ नबी आपके शहर से करता हूँ। मेरे भाइयों, ये नबी ने किस चीज़ के ज़रिए सुमामा को अपना असीर बनाया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के ज़रिए, अपनी मोहब्बत के ज़रिए, अपनी मीठी ज़ुबान के ज़रिए सुमामा इब्न उसाल के दिल को जीता है। तो लब जिहाद नाम का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, इसका उलट हो रहा है। इसका उलट क्या हो रहा है? मुसलमान लड़कियों को फेक आईडी बना करके, फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर फेक आईडी बना करके पहले उससे राहो रस्म बढ़ाई जाती है। पहले उसके मैसेंजर में सलाम करके पूछा जाता है, बहन मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? ये बेचारी लड़की जिसने इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ जाना भी नहीं, इसको लगा कि ये गैर मुस्लिम मुझसे इस्लाम के बारे में पूछ रहा है, ये फटाफट इस्लाम की तबलीग करने लगती है, उसको इस्लाम के बारे में बताने लगती है, ये बहुत बड़ी मुबल्लिगा बन जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। फिर सामने वाला कहता है आप बड़ी अच्छी बातें करती हैं, क्या आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है?
फिर धीरे धीरे वो व्हाट्सएप नंबर लेता है, फिर तस्वीर मांगता है, फिर कॉल पर बातें करता है, फिर कभी चेहरे की तारीफ करता है, फिर कभी आवाज़ की तारीफ करता है, फिर धीरे धीरे मिलने पर उकसाता है। जब मिलता है तो फिर बदकारी और ज़नाकारी पर उकसाता है, और जब एक बार ज़नाकारी और बदकारी कर लेता है उसका वीडियो बनाता है, उसको ब्लैकमेल करता है, और उस लड़की को जब तक पूरी तरीके से अपने जाल में न फंसा ले और उसकी इज्जत को खराब न कर दे, उसको मुर्तद न बना दे, तब तक उसको नहीं छोड़ता है। आप यकीन करेंगे मेरे भाई, ऐसे भी केस आए हैं। लड़की मुसलमान थी, इस तरीके से किसी के जाल में फंस गई, उसने उसको होटल पे बुलाया, ज़िनाकारी और बदकारी के लिए उसके साथ तैयार हुआ और उसका वीडियो बनाया, और ज़िनाकारी के दौरान उस लड़की की ज़ुबान से उसने अल्लाह को गालियां दिलवाई हैं, रसूल को गालियां दिलवाई हैं, कुरान को गालियां दिलवाई हैं। ऐसे भी वीडियोस आए हैं और ऐसे भी केस आए हैं मेरे प्यारे साथियों। ये हालात हैं इस वक्त हमारी कौम के। सवाल ये है, इसको हम कंट्रोल कैसे करें? इसका रीज़न क्या है? क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है, इश्क का जो भूत है, पहले इसको उतारना पड़ेगा। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, इस्लाम में इश्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिसको तुम इश्क समझती हो, मोहब्बत समझती हो, वो हवस है, वो अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर मोहब्बत सिर्फ एक होती है जो निकाह के ज़रिए वजूद में आती है, जो बीवी शौहर से करती है, शौहर बीवी से करता है, जो हलाल मोहब्बत है, जो जायज़ मोहब्बत है, जिस मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं है, जिस मोहब्बत पे कोई एतराज़ नहीं है, जिस मोहब्बत के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये वो मोहब्बत है जो अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दिल में डालता है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया जिनसे तुम्हें सुकून हासिल होता है, और अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी, शौहर और बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी और रहमत पैदा कर दी। ये सच्ची मोहब्बत होती है जो अल्लाह ताला निकाह के ज़रिए पैदा करता है। मेरी बहनों, आप अपनी शादी का वेट कीजिए, अपने निकाह का इंतज़ार कीजिए, कोशिश कीजिए, वालिदैन को समझाइए, दीनदार लड़के से आपका निकाह करें, और वहाँ उस इंसान से जो आपका होने वाला शौहर है, उससे आप जी भर के मोहब्बत कीजिए। इश्क और मोहब्बत के बुखार से आप बाहर निकलें। अपने नौजवानों से भी कहना चाहूँगा, ये जो फैशन चला है, एक एक लड़की की कई कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं और इसको एक फैशन बना लिया गया। मेरे भाई, ये ज़नाकारी का रास्ता है, ये बदकारी का रास्ता है। हो सकता है तुम्हें इस बात पर यकीन हो कि नहीं मौलवी साहब, हम तो सिर्फ बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, उससे आगे कुछ नहीं करते। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस लड़की से आप आज मोबाइल पर बात करते हैं, कल आप उससे मिलेंगे नहीं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आप जब उससे मिलेंगे तो हर हद पार नहीं कर जाएंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जब एक मर्द और एक औरत अकेले में होते हैं तो तीसरा वहाँ शैतान होता है। चाहे वो मर्द अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम हो, वो लड़की अपने दौर की सबसे बड़ी मुत्तकी लड़की हो, अगर एक मर्द और एक औरत अकेले में हैं तो तीसरा शैतान है। व्हाट्सएप पर आप किसी लड़की से चैटिंग कर रहे हैं, वहाँ भी तीसरा शैतान है। फेसबुक के मैसेंजर पर आप किसी औरत से बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी तीसरा शैतान है। मेरी बहनों, कोई भाई भाई नहीं होता। फेसबुक पर भाई बन के चले आते हैं। मेरी बहन क्या कर रही हैं आप? इस्लामी बहन क्या कर रही हैं आप? अरे इस्लाम के अंदर कोई इस्लामी बहन का कॉन्सेप्ट नहीं है। फेसबुक पर कोई अपना भाई आपको बना ले तो आप उसको भाई मत समझिए। इस्लाम के अंदर भाई सिर्फ दो भाई होता है, एक सगा भाई होता है और एक दूध पीने वाला रज़ाई भाई होता है। इस्लाम में तीसरा कोई भाई नहीं। अरे इस्लाम तो वो मज़हब है जो खाला की लड़की, मामू की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, इनको भी इस्लाम ये कहता है तुम्हारी बहन नहीं है और तुम इनके भाई नहीं हो। मामू की लड़की से शादी हो सकती है, खाला की लड़की से शादी हो सकती है, फूफी की लड़की से शादी हो सकती है। ये सब गैर महरम है तुम्हारे लिए। इसलिए अपनी लड़कियों को जब वो जवान हो जाएं, उनको समझाओ कि देखो खाला के लड़के से ज़्यादा फ्रैंक मत होना,
मामू के लड़के से ज़्यादा फ्रैंक मत होना, चाचा के लड़के से ज़्यादा हंसी मजाक मत करना। तुम जवान हो चुकी हो, उससे पर्दा करना है तुम्हें, वो तुम्हारे लिए गैर महरम है। ये तालीम अपनी कौम की बेटियों को दो मेरे भाइयों। इस्लाम बड़ा सख्त है इस मामले में। आज अफसोस होता है कितने घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, भाभी उसी कमरे में रहती है, देवर आता है अकेले में भाभी के साथ हंसी मजाक करता है। और हमारे इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि साहब भाभी जो है वो माँ के समान होती है। ये इस्लाम का कल्चर नहीं है कि भाभी माँ के समान होती है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि देवर और जेठ अपनी भाभी के लिए मौत है। अगर आपके घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी है तो ऐसा माहौल पैदा कीजिए मेरी बहनों, मेरी माओ। अगर आप किसी की भाभी हैं और आपका कोई देवर है और देवर जवान है तो एक लिमिट रखिए, बीच में एक लिमिट रखिए, उसको क्रॉस मत करने दीजिए। अपने देवर को हंसी मजाक की एक सीमा बनाइए, बातचीत की एक हद बनाइए। उसको अपने कमरे में अकेले में एंट्री करने मत दीजिए। उसको समझा दीजिए, बता दीजिए कि तू मेरे लिए गैर महरम है, तेरा मुझसे इस तरीके से बात करना मुनासिब नहीं। आज कितनी भाभियां हैं देवर के सामने जैसे तैसे कपड़ा पहन के बैठी हैं। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अपने सगे बेटे के सामने भी माँ को इस बात की इजाजत नहीं है कि अपना दुपट्टा जैसे चाहे वैसे रख ले। अपनी भाई के सामने बहन को इजाजत नहीं है कि बगैर दुपट्टे के रहे। अल्लाह ने कुरान में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी दुपट्टा रखने का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना। अपने बेटे के सामने, अपने बाप के सामने, अपने ससुर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने भांजे के सामने, अपने भतीजे के सामने भी अपना दुपट्टा हमेशा अपने सीने पर रखा करो। तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे गिरेबान पर होना चाहिए। ये ना हो कि जहाँ तहाँ तुम अपना दुपट्टा रख लो। इस्लाम ने, कुरान ने दुपट्टा रखने का तरीका भी कुरान के अंदर बताया है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, कितनी औरतें शौहर से कभी ढंग से बात नहीं करती हैं, लेकिन वही जब मोबाइल पर रिचार्ज करवाने दुकान पे जाती हैं बड़े प्यार से बात करती हैं। मार्केट में सामान लेने जाती हैं दुकानदार से बड़े प्यार से बात करती हैं। शौहर से हमेशा बदतमीज़ी से बात की, शौहर को कभी मोहब्बत से प्यार से मुखातब नहीं किया और बाहर वालों को बड़े प्यार से बातें किया करती हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, एक गैर महरम मर्द से एक मुसलमान औरत को अगर बात करना पड़ जाए तो कुरान में उसका भी तरीका बताया गया। अल्लाह ने फरमाया फला तख़ज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो तुम्हारी आवाज़ के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ के अंदर मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ के अंदर कशिश नहीं होनी चाहिए। तुम कड़क अंदाज में बात करो, तुम टू द पॉइंट बात करो, तुम सख्त अंदाज में बात करो, और लेकिन जो बात करो सही बात करो, गाली गलौज से बदतमीज़ी से बात मत करो। यह है इस्लाम। इसलिए इस पर हमें और आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा कि इस्लाम की इन तालीमात को अपनाओ, अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाओ। आज अफसोस की बात है ऐसे कपड़े मुसलमान घरों में पहने जा रहे हैं, ऐसी साड़ियाँ मुसलमान औरतें पहन रही हैं, ऐसे कपड़े मुसलमान लड़कियां पहन रही हैं जिन कपड़ों से उनका शरीर झलकता है, जो ट्रांसपेरेंट कपड़े हैं। पूरी आस्तीन नज़र आ रही है, पूरी पीठ नज़र आ रही है, पूरा पेट नज़र आ रहा है, सीना नज़र आ रहा है, जिस्म के आज़ा नज़र आ रहे हैं। ये बेहूदगी, ये बदतमीज़ी, ये बेहयाई आज मुसलमान